नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शिव खबर 24 पर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम मंजिलें में। किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी किसी मूर्ख से बहस नहीं करनी चाहिए, वरना लोग ये भूल जाते हैं कि दोनों में से मूर्ख कौन था। ये कहानी है एक जंगल की, जिस जंगल में कई प्रकार के जीव रहते थे और आपस में बिल्कुल प्रेम से रहते थे। एक दूसरे में उन्होंने काफ़ी आपसी एकता का भाव था, लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिससे उनका जो आपसी प्रेम था वो अचानक कम होने लगा। ये घटना ये थी कि गधे ने एक दिन सूरज को देखते हुए कहा कि अगर ये चांद ना होता, गधे ने सूरज को देखते हुए कहा कि अगर ये चांद ना होता तो दिन में रोशनी ना हो पाती। तो आसपास कई जानवर थे, उन्होंने गधे को हैरानी से देखा, लेकिन किसी ने गधे को रोका नहीं और किसी ने ये नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन अचानक एक डाली पे बैठे हुए बंदर को लगा कि गधे ने ये क्या कह दिया है, गधे ने जो कहा है तो बिल्कुल गलत है। तो उसने वो डाली से उतर कर आया और उसने कहा कि महाराज, गधे महाराज, आप जो ये कह रहे हैं कि जो दिन में रोशनी होती है उसका कारण चांद है, ये बिल्कुल सिरे से खारिज है, ये बिल्कुल गलत है। ये सुनकर गधे को गुस्सा आ गया कि आप मेरे ज्ञान को आप चुनौती दे रहे हैं, मुझे आप ये बता रहे हैं कि आपको बहुत नॉलेज है और मुझे नॉलेज नहीं है। तो बंदर ने कहा कि महाराज वो बात नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो दिन में रोशनी होती है ये सिर्फ और सिर्फ सूरज के कारण होती है। ये सुनकर गुस्से में गधे ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम बुजुर्गों से बात करते हैं। भालू के पास जाकर उन्होंने अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि गधा कह रहा है कि मैं कहता हूँ कि जो दिन में रोशनी होती है वो चांद के कारण होती है, और बंदर जी कहते हैं कि जो दिन में रोशनी होती है ये सूरज के कारण होती है। तो बुजुर्ग भालू ने सूझबूझ से काम लिया और कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि राजमहल में जाकर राजा से पूछ ले कि हम में से कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि राजा के पास काफ़ी ज्ञानी मंत्री है और मुझे तो इतना ज्ञान है भी नहीं। तो दोनों को ये बात काफ़ी हद तक अच्छी लगी। उन्होंने कहा, धन्यवाद महाराज, भालू जी आपने कहा तो हम ज़रूर जाएंगे और जाकर एक बार महाराज से ज़रूर पूछेंगे, और वहाँ पर तो काफ़ी लोग रहते हैं, वो हमें बता भी देंगे कि हम दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है। दोनों राजमहल में पहुंचे तो बाहर खड़े प्रहरी ने पूछा उनसे कि काम क्या है आपको। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक परेशानी है जिसका हमको निर्णय लेना है, और ये निर्णय सिर्फ अंदर ही हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि सभा चल रही है, जाके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, और अगर आपका प्रश्न न्यायोचित होगा तो आपको ज़रूर उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। दोनों राजमहल में जब पहुँचे तो राजा ने पूछा कि क्या समस्या है। गधे ने कहा कि महाराज, जंगल में बहुत कुछ सुकल मंगल है और कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी परेशानी है, हम दोनों में एक छोटी सी बात पर विवाद हो गया है। तो राजा ने कहा कि क्या बात है। तो गधे ने कहा कि मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो दिन में रोशनी होती है ना, उसका मेन कारण सूरज नहीं है, चांद है, और ये कह रहा है कि चांद नहीं सूरज है, और इसी पर बहस होते होते हम आप तक पहुँचे हैं। राजा मुस्कुराकर बोला कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गधे महाराज, आपकी बात 100% सही है। यह सुनकर गधे को काफ़ी खुशी हुई। बंदर की आंखों में आंसू आ गए कि राजा साहब ने ये क्या कह दिया। राजा ने तुरंत बंदर को बंदी बनाने का आदेश दिया और कहा कि जो गधे महाराज है इनको माला पहनाकर ससम्मान महल से बाहर छोड़कर आइए। लोग देखकर हैरान थे। मंत्रियों ने कहा कि महाराज ने क्या कर दिया बेचारे बंदर को ज़बरदस्ती। थोड़ा ही समय बीता था, लगभग 10 मिनट मुश्किल से हुए होंगे, और बंदर से रहा नहीं गया। बंदर ने कहा कि महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि मैंने जो उत्तर दिया क्या वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं बचपन से यही पढ़ता आ रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि आपने क्या उत्तर दिया था। तो बंदर ने रोते हुए कहा कि महाराज, मैं ये कह रहा था
कि जो दिन में रोशनी होती है उसका कारण सूरज है। तो राजा ने कहा बिल्कुल सही कहा था आपने। तो फिर महाराज आपने मुझे कैद करवा दिया, उससे माला पहनवाई और जंगल में सांप प्रेम भेजा गया, तो हम दोनों में परेशानी क्या थी? तो राजा ने कहा कि जब तुझे पता है कि वो गधा है तो तूने उससे बहस क्यों की? ये छोटी सी कहानी थी। जब ये गधे को अगर आप समझाना चाहोगे तो आप कभी भी समझा नहीं पाओगे। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अगर आपको ऐसे बहस करने का ऐसा कोई मौका मिले जहाँ पर आपको पता हो कि सामने वाला नहीं मानेगा, तो आपको बहस नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही रोचक और शानदार कहानियों को देखने और सुनने के लिए शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे आप खबर 24 जरूर देखें। नमस्कार।